इन्होंने हाल ही में औरंगजेब देखी है, तो ये 6-7 साल पीछे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल में नहीं, बहुत तारीफ सुनी है मैंने। आपका फिल्म में डायलॉग है कि तुम्हारी ज़िंदगी दो चीज़ों से चलती है, पैसा और हवस। रियल लाइफ में दोनों की ज़िंदगी किससे चलती है? I want to say उल्टा है, but I'm not going to say it. मेरे ख्याल से रमेश जी ने आप लोग को उसी समय रेस 4 का भी थोड़ा आइडिया दे ही दिया होगा, हो सकता है आप लोग साथ में करें। Fab! कभी-कभी क्या होता है, शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिल्में इतनी अच्छी तरह नहीं बनती और कुछ लोग बच जाते हैं, मतलब एक्टर्स बच जाते हैं। Hi guys, मैं हूँ अर्जुन कपूर मैं सैफ अली खान and you're watching us on Bollywood Now with आशीष तिवारी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नाउ और आज हमारे साथ हैं दो बेहद ही स्पेशल गेस्ट। एक तरफ हैं हमारे वर्सेटाइल, वेरी टैलेंटेड, आवर ओन द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, जिनको मिला है सदा सेक्सी और फिट रहने का वरदान, वो है हमारे सैफ अली खान। और दूसरी तरफ है हर माँ की पसंद, लड़कियों के फेवरेट, यारों के यार, भाइयों के भाई, द हैंडसम मुंडा अर्जुन कपूर। Thank you. Very nice introduction. और दोनों की फिल्म आ रही है भूत पुलिस, जिसके ट्रेलर को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, गाने आपके ज़बान पर चढ़ ही चुके हैं। और 17 सितंबर को आप दोनों को पहले तो मैं स्वागत करता हूँ बॉलीवुड नाउ पर। Thank you. 17 सितंबर को मुझे लगता है गो कोरोना के बाद अब ये गो किचकंडी होने वाला है। Hopefully. 17 सितंबर को गो किचकंडी इन द वो ट्रेलर, वो जब हमने सीन में किया था, हमें इतना नहीं पता था कि ट्रेलर तक पहुंच जाएगा, बट एक्चुअली इट टर्न्ड आउट टू बी क्वाइट फनी है। तो पहले वो आप वायरल वीडियो देख चुके थे या ये पहले ही था फिल्म का हिस्सा? नहीं, हमें राइटर्स ने बोला था कि ये कर रहे, वो तभी हमने शूटिंग स्टार्ट की थी, ये सब होने के बाद ही। So did they show you the original video of there was a bunch? We all saw it. Yeah, but they showed it to you just before shooting also, no? No, I think. Or earlier you had seen it. I mean, I didn't. Not connected to the movie. I'd seen it long okay. So when it happened. पता था ये बन चुका था स्लोगन, तो उन्होंने लिख दिया था और हमने कर दिया पिक्चर में। सैफ और अर्जुन, जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई जा रही थी या फिल्म जब शूट हो रहा था, ऐसी क्या चीज़ लगी कि ये दर्शकों को अलग लगी कि आपको शूट करते समय लगा कि इसके पहले आप लोगों ने नहीं किया? You know, काफ़ी हॉरर कॉमेडीज बन चुकी हैं, you know, तो ये मुझे अच्छा, सबसे अच्छी बात इस स्क्रिप्ट के बारे में थी कि ये एक भाइयों की कहानी है और एक एडवेंचर स्टोरी है, और काफ़ी डेप्थ है कहानी में। अगर आप जब फिल्म देखेंगे तो ये एक नॉर्मल सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं अंडर द सरफेस। आप बोलें सर। वही एक्चुअली क्या है, हॉरर कॉमेडी के नकाब में और जो आप ट्रेलर में देख रहे हो वो एक तरह से है सच, लेकिन उससे आगे चल के जो भाइयों के बीच में एक जुगलबंदी है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट है कि वो मानते हैं कि दुनिया को ठगना चाहिए, ढोंगी है, और मैं मानता हूँ नहीं यार, पाखंडी होना अच्छी बात नहीं है, हमें ये मौका मिला है कुछ अच्छा करने का। वो जो दो आइडियोलॉजिकल क्लैशेस है, जब हम शूटिंग कर रहे थे ना, और पेपर से भी बेटर होते चले गए, बिकॉज कहीं ना कहीं वी बोथ हेल्ड ऑन टू द कैरेक्टर और हम पुश करते गए। तो मुझे लगता है वो एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि दो, अब टू हीरो बोल लो या जो भी बोल लो, दो लोग ऐसा नहीं कि नफरत करते एक दूसरे से, प्यार करते हैं, लेकिन उनके नज़रिया अलग है, और एक जर्नी में उनके साथ क्या होता है, दैट एक्चुअली इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक ऑन द इन द फिल्म। ट्रेलर को जैसा कि मैंने बोला, इतने रेव रिव्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पैंडमिक की वजह से जो फिल्म जिस तरीके से रिलीज़ होनी थी बड़े पर्दे पर, वो नहीं हो पा रही है और थोड़ी टली भी आगे भी हुई। इसको किस तरीके से आप देखते हो? नहीं, ये एक अच्छी बात है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है। यू नो, अगर थिएटर्स रुक जाती, बंद हो जाती और हमारा काम सिर्फ थिएटर्स पे मतलब रिलीज़ हो सकती थी, तो हमारा काम ही रुक जाता। तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है फिल्म रिलीज़ करने के लिए, जो एक बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ से एक नया कंटेंट देख सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हम चाह रहे थे कि ये फिल्म थिएटर्स में आए। कभी कभी क्या होता है, शायद बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिल्में इतनी अच्छी तरह नहीं बनती और कुछ लोग बच जाते हैं, मतलब एक्टर्स बच जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अगर आए तो बॉक्स ऑफिस का वो प्रेशर नहीं रहता। लेकिन इस बार हम लोग इतने कॉन्फिडेंट थे इस प्रोडक्ट को लेके, और जब एक हॉरर कॉमेडी बनती है तो हॉरर और कॉमेडी दोनों अगर एक थिएटर में देखा जाए तो और मज़ा आता है, कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। तो मुझे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि दिखने जा रही है, एक रिलीज़ हो रही है और एक बहुत अच्छी फिल्म है। सो आई होप पीपल एंजॉय करेंगे इसे ऑनलाइन में। अर्जुन, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल यार, देखो हमने जब बनाने का फैसला किया था तो हमें उम्मीद थी कि थिएटर्स खुलेंगे, और हम अभी भी ये मानते हैं कि थिएटर्स बहुत जल्द उस तरह खुलेंगे जिस तरह खुलने चाहिए। लेकिन हमारी फिल्म तैयार है,
तैयार हो चुकी थी उस समय, और एक मौका मिला कि हम फिल्म को दर्शकों तक पहुंचा सकें। कहीं ना कहीं हम काम करते हैं ताकि लोग हमारा काम देखें, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ रीचिंग द ऑडियंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये ऑलरेडी सेक्रेड गेम्स कर चुके हैं, तो इन्हें पता है कि OTT में एक पावर है। मेरी फिल्म आ चुकी है हाल ही में, सरदार का ग्रैंडसन, तो आपको एक पता है कि एक रीच है, एक पावर है, एक कनेक्ट है ऑडियंस के साथ। ऑफ कोर्स एम्बिशन थिएटर का था इस फिल्म के लिए, इसलिए थोड़ा बुरा लगता है कि यार जिस तरह बना रहे थे हॉरर कॉमेडी को देखना, आई थिंक थिएटर में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आप डरते और हंसते हो ना, तो वो एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस, आप फैमिली के साथ में भी कोई डरता है तो कुछ फिल्में होती है जो आप घर पे अकेले भी देखते हो उतना एंजॉय कर सकते हैं, थ्रिलर्स होते हैं या ड्रामा या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म। भूत पुलिस में एक एलिमेंट ऐसा था जो डेफिनेटली कम्युनिटी एक्सपीरियंस में मज़ा आता। बट मैं ये मानता हूँ कि आप घर पे बैठ के आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो, तो भूत पुलिस आप वैसे ही एंजॉय कर सकते हो। वी आर जस्ट, देखो एक पॉइंट पे यू टू बी ग्रेटफुल एज एक्टर्स कि आपका काम लोगों तक पहुँच रहा है, देखने का मौका मिल रहा है। बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये होती कि थिएटर में लगती, लेकिन टुडे देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू सी कि मेरा बेस्ट ही होना चाहिए। जो मिल रहा है वी हैव टू रिस्पेक्ट इट, बी ग्रेटफुल एंड होप कि ऑडियंस एंजॉयज आवर वर्क। नो, वी आर वेरी लकी। या और इसके साथ ही आपको बधाई भी देना चाहूँगा, OTT की आप बात कर रहे हैं जी। संदीप और पिंकी फरार देखी, इतना कमाल का काम किया आपने। साहब आपने देखा कैसे? नहीं देखी, लेकिन मुझे कब से बोल रहे हैं कि देखो देखो, और मैंने इतनी तारीफ सुनी है, मैं जरूर देखूंगा। इन्होंने हाल ही में औरंगजेब देखी है, तो ये 6-7 साल पीछे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल में नहीं, बहुत तारीफ सुनी है मैंने। थैंक यू। बट आपने काम पसंद किया और लोगों ने जितना काम पसंद किया वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा, बिकॉज पैंडेमिक के दौरान जब फिल्म थिएटर में लगी और लोग नहीं देख पाए, तो यू गेट अ लिटिल डिसहार्टेंड कि यार क्या फ्यूचर होगा थिएटर्स का, क्या फ्यूचर होगा फिल्मों का और हमारे काम का, मेरे काम का। और फिर कहीं ना कहीं OTT की वजह से, दैट इज़ व्हाई आई रिगार्ड OTT इवन मोर, बिकॉज जो संदीप और पिंकी के साथ हुआ, फिल्म को एक ऑडियंस मिली, एक दर्जा मिला, काम को इज्जत मिली, और काम को इज्जत जल्दी मिली। ऐसा नहीं कि टीवी पे आने के बाद या किसी ने DVD पे देखा, वो 1.5 महीने के अंदर जब आई, इमीडिएटली एक मोमेंटम फिल्म को मिला और मेरे काम को मिला। तो कहीं ना कहीं आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव द OTT प्लेटफॉर्म्स अराउंड, बिकॉज आई हैव गॉट दिस न्यू एनर्जी विद संदीप और पिंकी फरार्स लव ऑल्सो। यस। और आपका फिल्म में डायलॉग है कि तुम्हारी जिंदगी 2 चीज़ों से चलती है, पैसा और हवस। रियल लाइफ में दोनों की जिंदगी किससे चलती है? I want to say उल्टा है, but I'm not going to say it. नहीं यार, ना दोनों चीज़ें, मतलब इतनी मायने नहीं रखती। एक वक्त था, एक टाइम होता है चीज़ों के, पैसा ज़रूरी है, लेकिन एक पॉइंट के बाद मैं इतना भूखा नहीं हूँ उसके पीछे। मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, हॉलीडेज़ मनाना चाहता हूँ, अच्छा खाना खाऊँ कभी, लेकिन एक टाइम के बाद इट डजंट मीन एनीथिंग। आई थिंक आज के समय में जस्ट टू हैव गुड हेल्थ, वो चीज़ मेरे लिए पर्सनली कहूँ तो वो बहुत ज़रूरी हो गया है, टू रियलाइज जो दुनिया ऑफ कोर्स 2 चीज़ों से हेल्थ इज नंबर 1। वो हेल्थ इज वेल्थ बहुत क्लीशे लाइन है, लेकिन आजकल वो बहुत मायने रखता है मेरे लिए। लेकिन जो फिल्म में लाइन है पैसा और हवस, आई थिंक वो लोगों की अलग अलग टाइम पे अलग अलग ज़रूरतें होती है, एंड we are people who today have perhaps had the privilege of Hawaz has to be supported by paisa also. Yeah, so to some degree, but we are also privileged that we have reached a stage where we care more about, like I'm saying, health. हमारे आसपास जो लोग हैं वो सलामत रहे, वो खुश रहे. So the ambition changes in a pandemic. You realize the reality of life also. तो मेरी ज़िंदगी I think मैं कहूँगा कि मेरे आसपास के लोग खुश रहे, ठीक रहे, हैप्पी रहे, और मैं हेल्दी रहूँ ताकि 100% हेल्थ, फैमिली, ताकि पैसा और हवस दोनों कमा सकूं। और आप दोनों इंस्पायर भी करते हैं लाखों करोड़ों लोगों को हमेशा फिट रहने की, और अपनी पॉजिटिव चीज़ों से भी इंस्पायर करते हैं। गाइस थैंक यू, आपने इतना बेशकीमती वक्त अपना निकाला और इतनी इंटरेस्टिंग बातें की, काफ़ी चीज़ें पता चली भूत पुलिस के बारे में। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि गो कोरोना गो के बाद अब शायद ये जो आपकी फिल्म का डायलॉग है गो किचकंडी गो, वो लोगों के जहन पर बैठने वाला है और उनके दिलों में आप दोनों की जो कैमराडरी है वो छाने वाली है। मेरे ख्याल से रमेश जी ने आप लोग को उसी समय रेस 4 का भी थोड़ा आइडिया दे ही दिया होगा, हो सकता है आप लोग साथ में करें। Please tell him when he comes. But he usually has much bigger ideas with the franchise. But if he takes us, it will be very cool. We'll be happy. क्योंकि मिस कर रहे थे आपको, और आप अर्जुन के साथ आपकी कैमराडरी देख के लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रमेश जी कहाँ हो आप? We might be available. थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद करते हैं कि हमारी जो छोटी सी बातचीत है आप लोगों को पसंद Thank you. So nice. Well done, sir. थैंक यू सो मच।